हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और पिछले वीडियो में आपने देख लिए हैं 500 MCQs ऑफ जनरल साइंस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 501, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका नाइट्रोजन की। जो श्वसन क्रिया होता है उसमें नाइट्रोजन की जो है वो छलनी हो जाती है, क्योंकि बाकी की जो है वो तो शरीर के भाप में जो सांस लेते हैं जब अंदर जाता है, लेकिन नाइट्रोजन होता है उसकी मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो श्वसन क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 502, ग्लूकोज के ग्लाइको अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अणुओं की संख्या है? तो आंसर होगा इसका 0। ग्लूकोज के ग्लाइको अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अणुओं की संख्या 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 503, उपापचय जल किस प्रक्रिया का उत्पाद है? तो आंसर होगा इसका सी, उत्तक श्वसन। क्वेश्चन नंबर 504, मानवों में श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो आंसर होगा इसका सी, निश्चन के दौरान अंततः फुफ्फुसावरणी दाब अधिक ऋणात्मक हो जाता है। तो आंसर समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 505, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है? तो आंसर होगा इसका डी, 5 माइक्रोन से कम। क्वेश्चन नंबर 506, निम्नलिखित में से किसी एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? आंसर होगा इसका बी, यूरिया। जो यूरिया जो है वो कौन बनाता है? आपका यकृत बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। और इस वीडियो में देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी रहता है कि आप जो है कौन सी क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन कब और किस एग्जाम में पूछे गए हैं उसकी जानकारी जो है वो यहाँ पे होती है। और इससे पहले वीडियो में मैंने 500 क्वेश्चन करवा दिए थे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये करने वाले हैं और लगभग 3500 क्वेश्चन जो है उसकी सीरीज हम करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आप देखते हैं या सुनते हैं तो आपके साइंस के जितने भी जो क्वेश्चन है उनकी तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 507, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो आंसर होगा इसका ए, यकृत। क्वेश्चन नंबर 508, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? तो आंसर होगा इसका डी, पित्ताशय। तो पित्त जो है वो कहाँ बनेगा? पित्त का संचय कहाँ होगा? पित्ताशय। आंसर से जो क्वेश्चन है उसी से हम अंदाजा लगा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 509, निम्न में से कौन सा सही है? तो आंसर होगा इसका सी, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तो आंसर हो गया इसका सी, क्योंकि बाकी की यहाँ से जो क्वेश्चन जो बाकी के ऑप्शन दिए हुए हैं तो यहाँ से सही ऑप्शन पूछा गया है। देखो, किडनी के माध्यम से मिल जाता है, किडनी के माध्यम से गुजरता है, किडनी के माध्यम से बनता है। तो देखो, बनना मिलना गुजरना नहीं होता, किडनी जो है एक तरह से रक्त शोधन का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 510, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के रूप में होता है? तो आंसर होगा इसका यूरोक्रोम। जो पीला रंग जो होता है वो किसके द्वारा होगा? यूरिया जो होता है, यूरोक्रोम। इनमें किस यौगिक को स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा इसका डी, ग्लाइकोजेन। स्टार्च ऑफ एनिमल्स क्या होगा? ग्लाइकोजेन। क्वेश्चन नंबर 512, एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूमेरिया रोग से प्रभावित है निम्न में से पीड़ित होता है? तो आंसर होगा इसका सी, मानसिक जड़ता। तो फेनिलकीटोन्यूरिया जो रोग है तो वो किससे संबंधित है? मानसिक जड़ता, मतलब एक तरह से मानसिक बीमारी से, मतलब जिसमें व्यक्ति जो है कोई भी एक्टिविटी वगैरह नहीं करता, सुस्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 513, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है? तो आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 514, मदिरा से मूत्राधिक्य होता है, इसका कारण है? तो जो मदिरा ज्यादा पीते हैं उससे क्या है कि मूत्र जो विसर्जन है वो ज्यादा होता है, मतलब बार बार मूत्र आता है। क्यों? क्योंकि एडीएच का जो दावण है, स्त्रावण है, वो कम होने लग जाता है। क्योंकि मदिरा पीने वालों को मूत्र अधिक त्याग करना पड़ता है क्योंकि एडीएच का कम स्त्रावण होता है। क्वेश्चन नंबर 512, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है? आंसर होगा इसका बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक। वायुमंडल का जो दाब होगा उससे रक्त का संचरण अधिक ही होना आवश्यक भी है। क्वेश्चन नंबर 516, रक्त होता है? तो आंसर होगा इसका ए, एक संयोजी उत्तक। रक्त क्या होगा? एक संयोजी उत्तक होता है। क्वेश्चन नंबर 517, एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उनके जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि जो माता का रक्त होगा वही जाएगा, तो आंसर हो गया इसका ए, ओ पॉजिटिव। क्योंकि
जो गोद लिया हुआ है तीसरे का जो है वो ओ पॉजिटिव है, क्योंकि जो तीनों पुत्रों में से क्योंकि एक का रक्त ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ नेगेटिव है, तो यहाँ पे गोद जो ले लिया था तो तीनों पुत्रों में से एक का ए पॉजिटिव, दूसरे का बी, तो तीसरे का क्या हो जाएगा आपका ओ पॉजिटिव। दोस्तों इसका आंसर जो है वो ये नहीं पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है एक विवाहित दंपति ने गोद लिया है, तो गोद लेने वाले का जो है वो पता नहीं लग पाएगा, तो इसका आंसर होगा इसका डी, क्योंकि उपलब्ध जानकारी के आधार पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गोद लिए हुए पुत्र का बताना संभव नहीं है, तो यहाँ पे आंसर जो इसका ए नहीं होगा, आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 518, RH कारक फैक्टर की खोज किसने की? तो आंसर होगा इसका लैंडस्टीनर और वीनर ने। क्वेश्चन नंबर 519, RH फैक्टर का आधार है, तो आंसर होगा इसका बी, रीसस बंदर, मतलब बंदर के ऊपर रिसर्च की गई थी, उसके आधार पर ही RH फैक्टर निर्धारित किए गए। क्वेश्चन नंबर 520, रक्त समूहों की खोज की, तो आंसर होगा इसका डी, कार्ल लैंडस्टाइनर ने। जो रक्त जो समूह है उसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टाइनर ने। क्वेश्चन नंबर 521, रक्त समूह का जो आविष्कार है वो किसने किया? तो ये लैंडस्टाइनर है। दोबारा वापस से वही क्वेश्चन आ गया है, तो रक्त समूह का जो आविष्कार किसने किया है? लैंडस्टाइनर ने। क्वेश्चन नंबर 522, किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर है इसका डी, रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। तो ये बाकी की चीजें आप ध्यान से देख लें एक बार, लेकिन सही विकल्प जो है रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु जो प्लेटलेट्स होती है वो उसकी ज्यादा होती है। तो फिर गलत कथन भी आपको देख लेना चाहिए कि धमनियों की तुलना में सिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की मात्रा कम रहती है। तो ये गलत कथन भी आपको जरूर से देख लेनी चाहिए कि रक्त की कुल मात्रा में 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है, तो ये बात भी गलत है। श्वेत रक्त कोशिकाएं मतलब WBC, राइट, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है केवल लसिका परत की बनी होती है। तो ये A, B और C तीन गलत है और बाकी जो चौथा क्वेश्चन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 523, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे तुरंत रक्त प्रदान करने की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोगी सिद्ध होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा इसका ओ इसलिए क्योंकि जो O होता है वो सर्वदाता होता है, वो किसी को भी रक्त दे सकता है। तो एक बार तो जो भी जरूरत है तो जो O वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 524, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? तो आंसर होगा इसका O। कौन सा खून? O क्यों? क्योंकि O जो है वो सभी को रक्त दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 523, 524 में भी वापस से 524 की तरफ देखें। RH कारक का संबंध है, तो अभी थोड़ी देर पहले देखा बंदर, RH कारक जो है वो बंदर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 526, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है और चिकित्सक उसे रक्तदान की सलाह देते हैं, तो उसके संबंधियों को भी रक्तदान के हेतु कहा गया है जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए हैं, जैसे कि पत्नी का O है, भाई का AB है, पुत्र का A और पुत्री का O। तो उपरोक्त में से कौन से संबंधी उस घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु रक्तदान कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पहला और तीसरा। क्यों? क्योंकि पत्नी भी दे सकती है और पुत्री भी दे सकती है, वो इसलिए क्योंकि जो O है वो सभी को रक्त दे सकता है। देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, 527 भी लगभग यही है कि अगर दुर्घटनाग्रस्त होने पर अगर रक्त देने की आवश्यकता पड़ती है तो सबसे सही विकल्प क्या होगा? O नेगेटिव। तो O जो है O नेगेटिव जो है वो सभी को रक्त दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 528, रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो आंसर होगा इसका भी मिलीग्राम प्रति डेसिमल में, मिलीग्राम प्रति डेसिमल डेसीलीटर में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में रक्त का ग्लूकोज चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 529, हृदय को रक्त संचरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं, तो आंसर होगा इसका हृदय धमनियां। तो हृदय का जो रक्त संचरण कौन करेगा? हृदय धमनी करेगी। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो कि, तो आंसर होगा इसका सी, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। तो प्रतिजन जो होता है क्या करता है? प्रतिरक्षा, मतलब प्रतिजन जो होता है ना एंटीबायोटिक, वो क्या होते हैं आपके प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करते हैं, उसका कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। एंटीजन, प्रतिजन जो है वो पदार्थ है,
तो आंसर होगा इसका प्रतिपिंड, मतलब एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम किसका है? एंटीजन का। क्वेश्चन नंबर 532, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त आदाता कहा जाता है। सार्विक का मतलब सभी को, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है, मतलब कि किसी के भी रक्त चढ़ाया जाने में संभव होता है। तो लेकिन ये कभी कभी होता है। AB रक्त वाले कभी कभी सार्विक रक्त आदाता मतलब रक्त ले सकते हैं। तो AB वाले जो होते हैं वो कभी भी किसी का भी रक्त लेने में सक्षम होते हैं। 533, वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त क्या हो, मतलब कोई भी वर्ग हो, क्योंकि जो AB वाला होता है, AB पॉजिटिव वाला होता है, वो सभी रक्त लेने के लिए सक्षम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 534, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो आंसर होगा इसका डी, केंचुआ। ध्यान रहे, केंचुआ जो है किसान मित्र भी कहलाता है और प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 535, नीचे 4 व्यक्तियों के रक्त दाब का मान दिया है। तो रक्त दाब का जो मान दिया है, तो यहाँ पे दे दिया है कि x का 90/60 है, x का 160/120, श्रीमती y का 120/80, श्रीमती y/140/100। तो निम्नलिखित में से किसका रक्तदाब सामान्य है? तो आंसर होगा इसका डी, श्री y। तो 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का जो मान दिया है वो क्या होगा? आंसर आपका डी, श्री y। क्वेश्चन नंबर 536, मानव रक्तादान के लिए कौन सा रक्त समूह है सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? तो आंसर होगा इसका बी, ओ समूह है। तो मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक रक्तदाता होगा? यूनिवर्सल डोनर ओ समूह है। क्वेश्चन नंबर 537, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। तो आंसर होगा इसका बी, ओ। तो सार्वत्रिक जो दाता होता है वो क्या होगा आपका? ओ होता है। क्वेश्चन नंबर 538, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। तो आंसर होगा इसका सी, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होगा आपका? सी, ओ। क्वेश्चन नंबर 539, रुधिर ग्रुप ओ है। तो आंसर होगा इसका ए, सार्विक दान करता। तो ओ जो होता है सार्विक दान करता होता है, मतलब किसी को भी रक्त दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 540, सार्वभौमिक रक्तदाता कौन सा है? वापस रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ओ जो है वो सर्वाधिक रक्तदाता होता है। 541 भी लगभग यही कह रहा है कि सार्वभौमिक प्रदाता कौन है? आपका ओ। तो देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बार बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है और लगभग सभी एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 542 में भी यही क्वेश्चन है कि सर्वदाता कौन सा होगा? तो आंसर होगा इसका ओ। 543, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? आंसर होगा इसका बी, रक्त जमाव। क्वेश्चन नंबर 544, हृदय कब आराम करता है? तो 2 धड़कनों के बीच का जो समय होता है उस समय रक्त आराम कर लेता है, और बाकी परमानेंट आराम तो कर ही नहीं सकता, कर लिया तो आदमी की डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 545, निम्नलिखित में से कौन अल्पता से संबंध है? आंसर होगा इसका बी, निम्न रक्तचाप। क्वेश्चन नंबर 546, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आंसर होगा इसका बी, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। क्वेश्चन नंबर 547, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? आंसर होगा इसका डी, लोहा, आयरन जिसको कहते हैं ना। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। और हीमोग्लोबिन की कमी होती है जब आयरन की गोलियां दी जाती है, फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 548, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो वापस रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ऑक्सीजन का परिवहन करना। लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल होता है, मतलब यहाँ पे आरबीसी का रंग होता है। तो आंसर होगा इसका डी, हीमोग्लोबिन के कारण। तो आरबीसी का जो है रेड ब्लड सेल्स का रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 550, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर होगा इसका सी, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। क्वेश्चन नंबर 551, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो आंसर होगा इसका ए, ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होगा? ऑक्सीजन का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 552, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन होता है? तो आंसर होगा इसका बी, 1.34 मिली।
लीटर। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का मतलब ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होगी? 1.34 मिलीलीटर जो होता है, तो उसमें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो ये जो पिछला क्वेश्चन था हीमोग्लोबिन का कार्य, तो देखो क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है चेंज करके। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन। याद रखना है, क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और विभिन्न एग्जामों में, आईएएस के जो एग्जाम है उन सभी में पूछा जाता है। जैसे यूपीपीएससी है, तो ये जितनी भी एग्जाम है पब्लिक कमीशन वाली, उन एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 553, निम्न में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? तो आंसर होगा इसका ए, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 554, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो श्वास लेने की जो गति है वो बढ़ जाती है और लंबे लंबे जल्दी जल्दी सांस लेने तक दम घुटने लगता है। तो सांद्रता में जब पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, तो जब चढ़ाई हो रही होती है तो ऑक्सीजन में कमी होने लगती है और व्यक्ति जो है लंबे लंबे ज्यादा तेज गति से सांस लेता है। क्वेश्चन नंबर 555, गति प्रेरक का कार्य होता है? तो आंसर होगा इसका बी, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। क्वेश्चन नंबर 556, निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो आंसर होगा इसका कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन के साथ कौन सा संश्लिष्ट बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 557, मानव निम्नलिखित में से, क्वेश्चन बढ़ रहा है, 557, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो आंसर होगा इसका सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 558, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा इसका डी, रेडियो सोडियम। क्वेश्चन नंबर 559, देखिए दोस्तों याद रखना, रेडियो तत्व जो है वो आपका रेडियो सोडियम से रिलेटेड होता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो आंसर होगा इसका सी, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 560, यहाँ पे देखो हृदय की धड़कन के लिए याद रखना है पोटेशियम होता है 560। तो देखो यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, तो इन कथनों को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कथन 1 है कि कटे हुए स्थानों से रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। अब इसका कारण क्या है कि रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित होता है। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इसका ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। मतलब अगर हम समझ गए होंगे कि जब रक्त प्रवाह होता है तो वहां पे फिटकरी को जब लगाया जाता है इससे रक्त रुक जाता है, क्योंकि फिटकरी में एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है और रक्त को रोक देती है, रक्त की गति को कम कर देती है। क्वेश्चन नंबर 561, डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है? तो आंसर होगा इसका बी, प्लीहा में। तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का, डब्ल्यूसीबी तो बनती है और आरबीसी खत्म होती है किसमें? प्लीहा में। क्वेश्चन नंबर 562, निम्न में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका बी, तिल्ली। लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह क्या होगी? तिल्ली होगी। क्वेश्चन नंबर 563, किस देश के वैज्ञानिकों में एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप का विचार किए बिना दिया जा सकता है? तो दोस्तों किसने रक्त बना लिया? किस देश के वैज्ञानिकों ने? ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक प्लास्टिक का भी रक्त बना लिया है जो कि किसी भी व्यक्ति को बिना विचार किए, मतलब कैटेगरी जैसे ओ ए ग्रुप जो होता है, बिना ग्रुप का विचार किए दिया जा सकता है। मतलब देखिए मानव की कैसी एक अद्भुत एक चमत्कार है कि रक्त भी प्लास्टिक का एक अजीब सा जो कृत्रिम रक्त है वो बना दिया गया है। आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 564, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं? तो आंसर होगा इसका डी, अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 565, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर होता है? तो ये होगा धमनियों का कठोर हो जाना। क्वेश्चन नंबर 566, रुधिर में
श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। तो श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है? ल्यूकेमिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 567, थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता, तो आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं हो पाता अगर थैलेसीमिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 568, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है, तो आंसर होगा इसका सी, हृदय में। क्वेश्चन नंबर 569, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग का आधार ले सकता है, मतलब खून ले सकता है किसी का भी, यानी कि ये सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा जो दिया है कि आर बी रुधिर वर्ग में दोनों प्रतिरक्षी ए और बी होते हैं, तो दोस्तों ये कारण आपका गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। मतलब पहला कथन जो है वो तो सही है, लेकिन दूसरा जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 570, अभी कथन ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। ए बी वाले जो होते हैं वो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा जो है कथन, जो कारण बताया जा रहा है इसके पीछे, कि रक्त समूह है ए बी की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता, इसीलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता। तो दोस्तों ये आपका आंसर जो है वो गलत है। मतलब पहली बात तो सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि उसमें एंटीजन नहीं होता और किसी और रक्त समूह के साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 571, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो अभी हमने पढ़ लिया है, कई बार पढ़ लिया है कि सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। हृदय में कितने अक्ष होते हैं? तो आंसर होगा इसका बी, 4 होते हैं। मानव रक्त की पीएच लेवल कितना होता है? 7.5 के आसपास होता है, तो लेकिन यहाँ पे 7.5 नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा? 7.36 से 7.42। ठीक है दोस्तों, मानव रक्त की पीएच समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर, देखिए दोस्तों बार बार वही क्वेश्चन 574 का, पर इसके रक्त का पीएच मान तो 7.4, फिर वापस से पूछा गया तो 7.4, और वापस से पूछा गया औसत जो होगा वो क्या होगा? 7.4। क्वेश्चन नंबर 577, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़केगा? 72 टाइम। सांस लेता है 19-20 बार, और धड़केगा कितनी बार? 72 बार। क्वेश्चन नंबर 578, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, डायलिसिस। एक ये प्रक्रिया जो है आए दिन पेपर में आती रहती है। डायलिसिस जो प्रोसेस है एक बहुत दर्द वाली एक है, जिसमें मानव शरीर में से रक्त को पूरा निकाला जाता है और फिर पूरे रक्त को वापस से चढ़ाया जाता है शुद्ध करके। एक बहुत बड़ी कठोर और दर्द वाली एक प्रक्रिया होती है, उसे क्या बोला जाता है? डायलिसिस। 579, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, तो आंसर क्या होगा इसका? थ्रोम्बिन। क्वेश्चन नंबर 580, रक्त के स्कंदन में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलने वाला एंजाइम है, तो आंसर होगा इसका ए, थ्रोम्बिन। तो ये ध्यान रहेगा, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलने वाला काम कौन करेगा? थाइब्रिन। क्वेश्चन नंबर 581, सक्रिय उपार्जित असंक्राम्यता किसके उत्पादन का परिणाम है? तो आंसर होगा इसका ए, एंटीबॉडीज का। क्वेश्चन नंबर 582, मानव रक्त की शांतता का कारण है, आंसर होगा इसका ए, रक्त में प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 583, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो प्लाज्मा जो है उसके अंदर जल कितना होता है? 90% होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 584, निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो आंसर क्या होगा इसका? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपका एक एंटीबॉडी रखता है, जो कि शरीर में जो भी संक्रमण होता है उससे हमारी रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 585, मनुष्य के शरीर में कौन सा भाग रोगों का प्रतिरोध करता है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि रोगों का प्रतिरोध करता है, तो ये आंसर इसका यहाँ पे आएगा बी, WBC। जो WBC होता है ये आपका, इसमें रक्त के लिए एंटीबॉडी होती है जो रक्त के से जो भी बीमारियां होती हैं उसका प्रतिरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 586,
मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन विहित होती है? तो आंसर होगा इसका सी, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। तो मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड जो परिवहनित होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो बहती है, वो किसके रूप में बहती है? सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 586, मानव के श्वेत रक्त कणों मतलब WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का व्यास कितना होता है? तो आंसर क्या होगा इसका? 0.007 मिमी। समझ गए दोस्तों? वापस से एक बार बता देता हूं, जो WBC जो होती है उसकी व्यास कितना होगा? 0.007 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 589, यदि माता पिता के रक्त समूह A तथा AB हो, मतलब माता का A हो और पिता का AB हो, तो निम्नलिखित रक्त समूह में से कौन सा नवजात शिशु में असंभव है? तो दोस्तों O जो है वो असंभव है, क्योंकि A और AB है, वो AB भी दे सकते हैं, B का भी रक्त समूह हो सकता है और A भी हो सकता है, लेकिन O नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 590, हिपेरिन जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों के जमाव को रोकता है का निर्माण किसके द्वारा होता है? आंसर होगा इसका बेसोफिल्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 591, निम्न में से श्वेत रक्त कोशिका भक्षक कोशिका नहीं है? आंसर होगा इसका सी, इयासिनोफिल। ध्यान रहे, रक्त कोशिका भक्षक कोशिका कौन सी नहीं है? इयोसिनोफिल। क्वेश्चन नंबर 592, निम्न में से किस जोड़े के बीच शादी जो है असंगत मानी जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका डी, मतलब RH प्लस और पुरुष RH माइनस अगर होती है तो ये शादी जो है वो सही नहीं मानी जाएगी। तो RH प्लस और पुरुष का RH माइनस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 593, रक्त में अधिकांश CO2 ले जाया जाता है? तो आंसर होगा इसका सी, कार्बोनिक एसिड के रूप में। तो CO2 कैसे लेके जाते हैं रक्त में? कार्बोनिक एसिड के रूप में रक्त में डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 595, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर होगा इसका सी, शरीर में सारा रक्त जो है किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 596, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है यहाँ पे दिया हुआ है, लाल रक्त कोशिका और मूल रोग कोशिका, पट्टिकाणु और एक केंद्रकाणु। मतलब ये चार जो विकल्प इसमें दिए हुए हैं, तो इसमें जो सही आंसर क्या होगा? नाभिक किसमें नहीं होता आपका? न तो लाल रक्त कोशिका में होता है और ना ही पट्टिकाणु मतलब प्लेटलेट्स में होता है। इनमें नाभिक नहीं पाया जाता। तो आंसर क्या हो गया? बी, केवल 2 और 3 में नहीं पाया जाता है नाभिक। क्वेश्चन नंबर 597, दिल का दौरा किस कारण होता है? तो दोस्तों आंसर होगा हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। क्योंकि दिल का दौरा कब पड़ता है? जब रक्त आपूर्ति जो है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है हृदय में, वो अगर नहीं हो पाता तो उसे हम हार्ट अटैक मतलब दिल का दौरा की समस्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 596, यदि एक बालक का रक्त समूह A तथा पिता का रक्त समूह O है, तो माता का रक्त समूह क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पिता और पुत्र की जो रक्त समूह माता का डिसाइड नहीं कर सकती है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो माता पिता होते हैं वो बच्चों का रक्त ग्रुप डिसाइड करते हैं, न कि बच्चे या जो पिता है वो किसी माता का ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 599, बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? अस्थि मज्जा। तो बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है आपका? अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 600, निम्नलिखित में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? तो आंसर क्या होगा इसका? बी, एंटीबॉडी। तो शरीर प्रतिरोधक क्षमता कौन विकसित करता है आपका? एंटीबॉडी। तो दोस्तों अभी तक हमने 600 क्वेश्चन जो कर लिए हैं, कंटिन्यू सीरीज को आप देखते रहिए। 3500 क्वेश्चन हम करने वाले हैं और विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में, पूरे भारत की जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसके बारे में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए और कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ 3500 MCQs की सीरीज देखने के लिए। और ये भाग 2 आपने देख लिया है, भाग 1 आप पहले देख चुके हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते हैं कंटिन्यू।
तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 601 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 601 कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो आंसर होगा इसका सी, अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 602 कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है? तो आंसर होगा इसका 5 से 6 लीटर। तो एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके रक्त जो टोटल शरीर में जो खून होता है वो लगभग 5 से 6 लीटर के आसपास हुआ करता है। क्वेश्चन नंबर 603 निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो आंसर होगा इसका सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 604 निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के सापेक्ष हीमोग्लोबिन से अधिकतम बंधुता है? तो आंसर होगा इसका ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो ऑक्सीजन है उसके साथ हीमोग्लोबिन से अधिकतम जो बंधुता होगी, मतलब जो संयोजकता होती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। क्वेश्चन नंबर 605 न्यूट्रोफिलों और लिम्फोसाइटों का उद्गम होता है? तो आंसर होगा इसका सी, अस्थि मज्जा से। क्वेश्चन नंबर 606 कि यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और सेंटेंस के अकॉर्डिंग आंसर जो देना है कि रुधिर वर्ग ए वाला कोई व्यक्ति रुधिर ए तथा रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है। सेकंड है रुधिर वर्ग ए बी वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए बी अथवा ओ वाले व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है। और तीसरा है कि रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। और 4 है कि रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है। तो इसमें से सही कूट वाले प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो सही सेंटेंस है उनके बारे में यहाँ पे बताना है। तो आंसर होगा इसका डी, मतलब पहला और जो तीसरा कथन है वो आपका सही है कि जो रुधिर वर्ग ए वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए तथा रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है। और तीसरा ऑप्शन भी सही है कि रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति, क्योंकि आपने देखा होगा जो ओ जो रक्त वाला जो होता है वो एक तरह से सर्वदाता होता है, मतलब किसी को भी वो रक्त दे सकता है। तो ये सबसे सही आंसर से आप पहचान सकेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 607 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा इसका बी। और बी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, पहला और दूसरा जो कथन है वो सही है कि परिमंडलीय धमनी हृदय पेशी को रक्त की पूर्ति करती है और दूसरा फुफ्फुसी सिरा फुफ्फुस को रक्त की पूर्ति करती है। तो आंसर आप देख लीजिए ऊपर के जो दोनों जो ये विकल्प हैं आपके पहला और दूसरा, ये आंसर जो है ये आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 608 मानव रक्त यदि अम्लीय निम्न पीएच का हो जाए तो क्या होगा? तो आंसर होगा बी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की वहन क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि मानव में जो रक्त होता है वो लगभग 5.4 के आसपास होता है। तो अगर उसमें अम्लीय जो बढ़ जाएगा, पीएच जो अगर बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन जो होगी उसकी क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 609 मानव रक्त एक शांत तरल है, इसकी शांतता का कारण है? तो आंसर होगा इसका ए, रक्त में प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 610 शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? तो आंसर होगा इसका सी, फाइब्रिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 611 फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? आंसर इसका ए, विटामिन का। फंक जो है, ध्यान रखें, विटामिन का आविष्कार बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का। क्वेश्चन नंबर 612 कि इस कथन में 2 वक्तव्य हैं कि एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर बताया है, तो इसमें से सही सेंटेंस अपने को चुनना है। जैसे कि कथन यहाँ पे दिया हुआ है कि वसीय अम्लों को संतुलित मानव आहार का एक भाग होना चाहिए, और इसका कारण जो बताया गया है कि मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी तरह के वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकता। तो आंसर होगा इसका सी, कि मतलब यहाँ पे जो पहला कारण जो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला कारण दोबारा से देख लेता हूं, मैं बता देता हूं आपको कि वसीय अम्लों का संतुलित मानव आहार का एक भाग होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है वो सेंटेंस आपका सही है, लेकिन जो दूसरा विकल्प जो दिया हुआ है वो इसका आंसर सही नहीं है, क्योंकि मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी तरह के वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 613 तो यहाँ पे भी लगभग आपको उसी तरह का क्वेश्चन है कि यहाँ पे कथन को मिलान करना है। तो एक बार मैं कथन बोल देता हूँ कि मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए, और इसका कारण जो बताया गया है कि अनिवार्य एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। तो आंसर होगा इसका डी, क्योंकि जो पहला कथन यहाँ पे दिया हुआ है वो गलत है, लेकिन जो सेकंड कथन है कि अनिवार्य एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते, ये जो विकल्प है आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 613 आपने देख लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
14 की तरफ। और ये सारे क्वेश्चन जो है विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और नीचे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूपीएससी आईएएस की प्रीलिम्स एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए। तो इस वीडियो सीरीज में आप देख पाएंगे, मैं योगेश कुमार गुप्ता यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम पे एमसीक्यूज जनरल साइंस के 3500 एमसीक्यूज की जो सीरीज है उसमें आप भाग 2 यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो कंटिन्यू देखिए और आप इनको सुनेंगे तो भी आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 614 कि यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, और दूसरा कारण है कि उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि ए कथन गलत है। विटामिन, यदि हरी सब्जियां खाना बंद कर देगा तो रतौंधी हो जाएगी, तो खाना बंद करने से रतौंधी हो जाएगी, ये तो कोई बात नहीं हुई। और यहाँ पे विटामिन ए की कमी हो जाएगी, तो बिल्कुल सही है कि हरी सब्जियों की वजह से विटामिन ए की कमी हो जाती है, क्योंकि हरी सब्जियों से विटामिन ए मिलता है। रतौंधी मतलब रात को दिखना बंद हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 615, विटामिन बलवर्धक तत्व है जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, और इसका कारण जो बताया गया है कि विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का ज्ञात करना है। तो आंसर होगा इसका सी, कि पहला कथन सही है, क्योंकि जो विटामिन होते हैं वो बलवर्धक है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी भी होते हैं। और आर गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है कि विटामिन जो है बैक्टीरिया को थोड़ी मारते हैं, तो ये काम विटामिन का नहीं है। तो पहला कथन तो सही है, लेकिन सेकंड जो कथन है वो आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 616, तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं। तो आंसर होगा इसका सी, कि वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है, क्योंकि जो प्रोटीन की जो आवश्यकता है वो तरुण में, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो वृद्ध जो होते हैं लोग होते हैं उनको प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है, और जो छोटे और कम उम्र के होते हैं उनको कम आवश्यकता होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 617, निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो दोस्तों विटामिन ए का शरीर जो निर्माण है वो हमारे शरीर में नहीं होता है, क्योंकि ये हमको बाहरी तत्वों से, जो फूड जो होते हैं उनसे हमको ये प्राप्त होता है। निर्माण विटामिन ए का नहीं होता है। विटामिन ए हमको ग्रीन वेजिटेबल के द्वारा हमको प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 618, कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो कथन, 4 कथन जो दिए हुए हैं उनमें से पहचानना है कि कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप देख पाएंगे, विटामिन डी 1, 2, 3 और 4 चारों कथन सही हैं। तो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि कौन से 4 कथन सही है। कि अश्रु ग्रंथि का क्रियाशील न होना विटामिन ए की कमी का मुख्य लक्षण है। दूसरा है कि विटामिन B1 की कमी अपाचन तथा हृदय अपवृद्धि का कारण हो सकती है, और विटामिन सी की कमी मांसपेशियों में पीड़ा का कारण हो सकती है, और विटामिन डी की कमी से मूत्र में Ca++ के अधिक क्षरण का कारण होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पे डी जो विकल्प है 1, 2, 3 और 4, मतलब चारों कथन जो है वो आपके सही है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि आंसू भी नहीं आएंगे और हृदय अपवृद्धि भी हो सकती है, विटामिन से मांसपेशियों में दर्द भी होगा, और मूत्र में जो क्षरण होता है, मतलब जल्दी जल्दी मूत्र जो जाना है वो भी अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 619, इसमें कुपोषण जो है वो किसे कहेंगे हम। देखो अति पोषण या अल्प पोषण या असंतुलित पोषण। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका होगा बी, मतलब 2 और 3। मतलब कुपोषण उसे कहेंगे जहाँ पे अल्प पोषण होता है, और असंतुलित जो होता है उसे हम कुपोषण की श्रेणी में मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 620, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं। आंसर होगा इसका डी, मतलब कार्बन में भी प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसमें चारों जो आंसर हैं वो आपके सही हैं। और विटामिन क्या होते हैं। तो आंसर होगा इसका ए, कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन से क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक। क्वेश्चन नंबर 622, प्रोटीन का मुख्य तत्व है। तो प्रोटीन का जो मुख्य तत्व है वो कार्बन है। तो यहाँ से भी आपने देखा था कि विटामिन के कार्बनिक यौगिक, यहाँ पे इससे पहले हमने देखा था कि प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं तो कार्बन होते हैं। तो ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुए। तो कई क्वेश्चन बार बार अलग अलग एग्जामों में, अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग भाषाओं में पूछे गए हैं। तो आपको कंटिन्यू सारे वीडियोस अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है, कार्बन है। क्वेश्चन नंबर 623, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो कथन है कि विटामिन, दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है, तो ये कथन जो है आपका सही नहीं है। और बाकी के जो 3 कथन है जो सही है वो भी मैं एक बार मैं बोल के बता देता हूँ कि विटामिन ए रेटिनॉल के अभाव में कारणवश त्वचा शुष्क और सल्की हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहा है कि विटामिन ए के नहीं होता तो स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, रेटिनॉल की प्रॉब्लम्स हो जाती है और शरीर पे
खुश्की वगैरह की दिक्कतें बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 3rd पॉइंट था कि जोड़ों में पीड़ा होने वाला स्कर्वी लक्षणों में एक है और विटामिन बी थायमिन के अभाव में कारणवश हृदयाघात हो जाता है। तो यहाँ पे सही नहीं है जो पूछा गया है, तो पहला जो कथन है वो आपका सही नहीं है और बाकी के जो तीनों कथन है वो आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 624, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? विटामिन ए की वर्धांतता। तो विटामिन ए की में से वर्धांतता यहाँ पे जो दिया हुआ है सुमेल नहीं है। देखो थायमिन, बेरीबेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी, विटामिन ए वर्धांतता और विटामिन के का मतलब रक्त जमना। तो केवल विटामिन के, जैसे आप समझते हो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के का होना जरूरी है। तो यहाँ पे बाकी के आंसर सही है, लेकिन विटामिन ए की कमी से वर्धांतता जो है वो नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 625, बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट लक्षण होगा? तो दोस्तों उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि उसमें पहला, दूसरा और तीसरा जो कथन है वो आपका सही है कि वे दीर्घकाय नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जो बोतल का दूध पिएगा उसमें कमजोरी रहेगी तो दीर्घकाय नहीं होगा। दूसरा, उसमें रोगों की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी। तो यहाँ पे बच्चे का जो दूध पीने की जो है तो दीर्घकाय का मतलब शरीर बड़ा नहीं होगा और प्रतिरोधक क्षमता, जाहिर सी बात है माँ के दूध में प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको अधिक मिलेगी और उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलेंगे। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि माँ के दूध में प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन चौथा विकल्प गलत है क्योंकि उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होगी। तो देखिए ये बिल्कुल गलत बात है कि जो बोतल का दूध पिएगा उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होना सही नहीं होगा। बाकी के जो तीन ऑप्शन है वो सही है कि दीर्घकाय मतलब शरीर बड़ा होना, मतलब मोटा हो जाना। तो ये बाहर के जो होते हैं उसी में होता है, बोतल के दूध में। माँ का दूध ज्यादा पौष्टिक होता है। क्वेश्चन नंबर 626 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषण कैल्शियम का एक अच्छा उदाहरण नहीं है? तो आंसर होगा इसका ए, चावल। चावल में जो कैल्शियम नहीं होता, ये कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इसलिए यहाँ पे कैल्शियम इससे नहीं मिलेगा। और बाकी रागी और दूध वगैरह की जो चीजें हैं इनमें आपके कैल्शियम का पात्र होता है। क्वेश्चन नंबर 627 कलाय खनिज अधिक मात्रा में खाने से होता है? तो आंसर होगा खेसारी दाल से। ये एक बीमारी होती है जो कलाय खनिज जो है उसको खाने से, खेसारी दाल खाने से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 628 अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है। तो मछली में क्या होता है आपका बहु असंतृप्त वसाम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 629 सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा होती है? तो आंसर होगा इसका डी, 46 ग्राम। मतलब प्रोटीन में एक महिला को जो कितना प्रोटीन चाहिए होता है 46 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 630 दूध पिलाने वाली माता को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो वापस से आ गया है कि दूध पिलाने वाली जो है उसको 17 ग्राम चाहिए और सामान्य महिला को केवल 46 ग्राम चाहिए। क्वेश्चन नंबर 631 किसी वयस्क कामगार के लिए एक दिन के संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट्स और कुल प्रोटीन खाद्य का तोल कितना होना चाहिए? तो देखिए जो मेहनत ज्यादा करते हैं, जो लेबर होते हैं, जो मजदूर टाइप के होते हैं, जिनको शरीर में पसीना काफी बहाना होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो उनको 600 ग्राम लगभग उनको भोजन चाहिए होता है, जिसमें कुल प्रोटीन जो है 420 ग्राम होना आवश्यक है। तो यहाँ पे लगभग, क्योंकि वो इतना भोजन करना उनके लिए जरूरी है क्योंकि वो बहुत अधिक मेहनत करते हैं और फिजिकल मेहनत ज्यादा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 632 भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के तंतुओं को एक साथ बुनकर बहुमूल्य चित्रपट तैयार करने वाला यह असाधारण वैज्ञानिक संसार को ऐक्यकारी आणविक दृष्टिकोण दे गया। उसने विटामिन सी के चमत्कारी गुणों को पहले तो जुकाम के उपचार के लिए जुटाया, पर बाद में उसे कैंसर निवारक अभिकर्ता भी बना दिया। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो पूछा गया है कि कैंसर निवारक की जो दवाई है वो किसने बताई है और विटामिन सी के बारे में किसने बताया। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर हम बात कर रहे हैं लाइनस कॉर्ल पॉलिंग की, तो आंसर होगा इसका बी, लाइनस कॉर्ल पॉलिंग, जो कि कैंसर निवारक का उपाय 4 भी बताया और विटामिन सी के गुणों के बारे में भी जिन्होंने बताया। क्वेश्चन नंबर 633 कि दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? आंसर होगा इसका डी, 8 वर्ष में, क्योंकि जो छोटा बालक होता है उनके शरीर में ये एंजाइम होते हैं, तभी तो माँ का दूध पचाता है, कैनिन और लैक्टेस। और धीरे धीरे 8 वर्ष की आयु में वो जो अंदर का जो माँ का दूध होता है उसको पचाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो इसके धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 634
दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? आंसर होगा इसका सी, रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? आपका रेनिन। क्वेश्चन नंबर 635, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो दूध भैंस के दूध में ज्यादा होती है तो 7.2 होती है। क्वेश्चन नंबर 630, गोल्डन धान अच्छा स्रोत है विटामिन ए का? विटामिन ए का गोल्डन धान तो होता है, जैसे हम राइस ब्राउन भी जिसको बोलते हैं, चावल जिसको कहते हैं, उसमें विटामिन ए की पूर्ति अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 637, गोल्डन दान में सर्वाधिक मात्रा होती है? तो आंसर समझ गए होंगे, विटामिन ए। क्वेश्चन बार बार पूछा गया, अलग अलग तरीके से पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 638, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित हैं? तो दोस्तों यहाँ पे लगभग सारे विकल्प कहते हैं एमिनो अम्ल, क्योंकि इसमें एक से अधिक है। जैसे यहाँ पे बात करें अंडा और सोयाबीन, तो इसमें भी एमिनो अम्ल वगैरह होते हैं, तो एक से अधिक आंसर होने की वजह से इसमें स्टार लगाया हुआ है और ये गलत आंसर है। सारे विकल्प में से एक से अधिक विकल्प होने पर इसलिए आंसर इसका गलत कर दिया गया, स्टार लगा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 639, जल में घुलनशील विटामिन है? तो आंसर होगा इसका बी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 640, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो आंसर होगा इसका सी, विटामिन ई किससे मिलेगा? गेहूं अंकुरित का तेल, जो गेहूं होता है उसका तेल जो निकाला जाता है वो विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 641, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। तो कुछ विटामिन जो है वसा में भी घुल जाते हैं और कुछ है जो केवल जल में घुलते हैं। तो आंसर इसमें कौन सा होगा? विटामिन बी और सी जो है वो, मतलब जल में घुलनशील कौन से होंगे? विटामिन बी और सी। क्वेश्चन नंबर 642, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो आंसर होगा इसका बी, विटामिन बी। विटामिन बी ध्यान रहे हैं आपको, विटामिन बी जो है पानी में घुल जाता है। कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि व दांतों के निर्माण के लिए, मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों आयोडीन जो है वो इस चीज के लिए नहीं होता है, जबकि कैल्शियम, फ्लोरीन और फास्फोरस जो है वो आपके दांतों के लिए जरूरी है। आयोडीन जो है वो गलगन रोड के लिए, थायराइड ग्रंथि के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 644, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? आंसर होगा इसका बी, कैल्सीफेरॉल, जो विटामिन डी में पाया जाता है, जो कि हमको धूप से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 645, विटामिन डी के सर्जन में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? आंसर होगा इसका डी, कैल्सीफेरॉल। याद रहेगा, बहुत बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 646, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? आंसर होगा इसका डी, तो विटामिन डी है उसको हम हार्मोन भी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 647, सूर्य की किरणों से क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों वापस से आपका क्वेश्चन, विटामिन डी जो है वो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, इसलिए कुछ समय के लिए धूप में बैठना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 648, सूर्य की किरणों में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो आंसर होगा इसका डी, विटामिन डी। विटामिन डी की अल्पता से रोग जो होता है, तो आंसर होगा इसका रिकेट्स जो रोग होता है वो आपका विटामिन डी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 650, विटामिन डी की कमी से क्या होगा? तो यहाँ पे कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी में पाया जाता है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया, विटामिन डी में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 652, किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए का जो निर्माण है वो हमारे शरीर में नहीं होता है, जबकि प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन्स का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 653, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो आंसर होगा इसका बी, विटामिन सी जो है हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 654, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? तो आंसर होगा इसका डी, गाजर। जो गाजर खाने से क्या मिलेगा? विटामिन ए आपको मिलता है, जो बाहरी स्रोत से ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 655, किस विटामिन की कमी से रतुंधी रोग हो जाता है, मतलब रात को दिखना बंद हो जाता है? तो आंसर होगा इसका ए, विटामिन ए की कमी से रतुंधी रोग हो जाता है, रात को दिखना बंद हो जाता है। इसलिए गाजर जैसी जो चीजें हैं वो खानी चाहिए, क्योंकि विटामिन ए की पूर्ति जो है गाजर से हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 656, रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी किसकी अल्पता से होता है? तो वापस से क्वेश्चन, ए, विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 658, कौन सा विटामिन ए का सबसे प्रचुरतम स्रोत है? तो आंसर भी देखा था अभी हमने, तो आम जो है विटामिन ए की पूर्ति करता है, वैसे गाजर भी इसी कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 659, रतौंधी की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी निम्नलिखित की कमी से होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार जो पूछा जाने का जो कारण है, क्योंकि बहुत अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग राज्यों की, अलग अलग यूपीएससी की एग्जामों में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है जिसको आप देख रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 660, रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो आंसर होगा या इसका, यहां से आप देख सकते हैं सी, डी की हम बात करें, विटामिन
ई की कमी से होता है, अभी हमने देखा, सॉरी विटामिन कहाँ गया, विटामिन ए, आंसर क्या होगा इसका सी, ठीक है। और विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो विटामिन ए जो है वो दूध से नहीं मिलता है, जबकि फलों से मिलता है विटामिन ए। तो आम, पपीता और जो गाजर है वो एक तरह से फल और सब्जी की कैटेगरी में आते हैं, दूध नहीं आता है, दूध से तो कैल्शियम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 662, मानव शरीर में विटामिन ए संग्रहित कहाँ रहेगा, यकृत में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 663, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है, तो वापस वही क्वेश्चन, यकृत में। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संग्रहित होता है, यकृत में। क्वेश्चन नंबर 664, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो वापस से क्वेश्चन यकृत में। देखो लेकिन अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार अलग अलग तरीके से अलग अलग शब्दों में अलग अलग जगह पर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 665, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाले व्याधि में दिया जाता है, तो आंसर होगा इसका डी। तो ये समुद्र में मिलता है क्या, नमक मिलता है जिसमें कि आयोडीन होता है, और आयोडीन की कमी जब होती है थायराइड की तो उसमें आयोडीन दिया जाता है जो कि समुद्र में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 666, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। तो बेरी जो रोग से पीड़ित होते हैं, क्योंकि पॉलिश कर देने से जो उसका जो गुण होता है वो नष्ट हो जाता है और बेरी रोग से वो ग्रसित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 667, थायमिन क्या है, तो ये आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, विटामिन बी की कमी से थायमिन होता है, थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 668, कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत नहीं है, तो आंसर होगा इसका बी। तो प्रोटीन किससे नहीं मिलेगी, आपकी मूंगफली से नहीं मिलेगी, जबकि चावल सेव से मिलती है। क्वेश्चन नंबर, देखो मूंगफली क्या है, तेल है, मूंगफली का तेल निकलता है, तो तेल का मतलब एक तरह से हो गया चिकनाट, और चिकनाई जो है या आप कह सकते हैं कि जो वसा है वो आपकी मूंगफली से प्राप्त होती है, जबकि सेव में और चावल में तेल इधर से नहीं निकलेगा। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा, आपका सबसे अच्छा स्रोत यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा, मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 669, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, आंसर होगा इसका बी। प्रोटीन किसमें पाया जाएगा, सोयाबीन में। क्वेश्चन नंबर 670, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है, सोयाबीन में होती है। क्वेश्चन नंबर 671, साइनोकोबाल्मिन क्या है, तो आंसर होगा इसका ए, मतलब विटामिन सी, सॉरी यहाँ पे गलत दे दिया है मैंने आंसर, साइकोबाल्मिन क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और ये एग्जाम में यूपीएससी की विभिन्न एग्जामों में जनरल साइंस के पेपर में पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा इसका, विटामिन B12 जो है वो साइकोबाल्मिन से जो है वो प्राप्त होता है। 672, विटामिन B12 निम्नलिखित में से कौन सी धातु में मौजूद है, तो जाहिर सी बात है कोबाल्ट जो है उस धातु से विटामिन B12 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 673, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो आंसर होगा डी, वापस से पूछा गया विटामिन B12। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो वापस से देखिए वही क्वेश्चन 674 में पूछा गया है कि कोबाल्ट कहाँ है, विटामिन B12 में। 675 में भी वही क्वेश्चन है, तो विटामिन B12 में। क्वेश्चन नंबर 677, प्रोटीन इनमें से किस अम्ल में एकत्रित होती है, तो आंसर होगा इसका सी, एमिनो अम्ल में। क्वेश्चन नंबर 678, रक्तता मतलब खून की कमी किसकी कमी से होता है, जो एनीमिया जिसको हम कहते हैं, तो आंसर होगा B6 और B12 की कमी से रक्त अल्पता हो जाती है। विटामिन की अल्पता के कारण हो जाता है रक्तता, मतलब खून की कमी हो जाना, मतलब आंसर हो गया B6 और B12। इनकी गोलियां दी जाती है हॉस्पिटल में, बी कॉम्प्लेक्स देखा होगा, फोलिक एसिड की, एनीमिया की। क्वेश्चन नंबर 679, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा जा सकता है, तो आंसर होगा इसका डी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 680, भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो आंसर होगा इसका सी, कार्बोहाइड्रेट जो है वो भोजन का प्रमुख अंग है। वैसे तो सारे ही हैं, लेकिन यहाँ पे स्टार्च, ग्लूकोज तो कुछ अलग से हमको खाना पड़ेगा, उससे मिलेगा, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स तो डायरेक्ट जाहिर सी बात है भोजन का जो है वो हिस्सा होता ही है। क्वेश्चन नंबर 681, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, कैरोटीन की वजह से। प्रोटीन दूध में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, केसीन जो पाया जाता है। देखो वैसे तो केसीन भी लैक्टोज भी है, लेकिन केसीन के साथ क्या पाला जाएगा, कैरोटीन। तो यहाँ पे ध्यान रखना, केसीन और कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 683, दूध के पीलेपन का कारण वापस हम देख लेते हैं, तो आंसर होगा इसका सी, प्रोटीन, क्योंकि इसमें विकल्प ही नहीं है तो हमको प्रोटीन लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 684, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, आंसर होगा इसका की, लोहे के अवशोषण में। क्वेश्चन नंबर 685,
विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? तो आंसर होगा इसका सी, आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है? आंसर होगा इसका सी, संतरा। विटामिन सी जो खट्टे फल होते हैं ना उनके अंदर पाया जाता है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 687, प्रोटीन व वसा दोनों की प्रचुरता है। तो प्रोटीन और वसा किसमें मिलती है? मूंग सोयाबीन में मिलती है। यहाँ पे तेल जो है ऑयलिंग होता है वो किसमें होता है? सोयाबीन में। क्वेश्चन नंबर 686, गाजर में, मूंगफली में भी होता है ज्यादातर, लेकिन प्रचुरता किसमें है? सोयाबीन में। किस में विटामिन सी मिलता है? तो खट्टा फल कौन सा है इसमें? आपका संतरा। तो संतरा में क्या बेटा होता है? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का स्रोत क्या है? कच्चे और ताजे फल, उसमें विटामिन सी मिलता है, जैसे कि संतरा, नारंगी। क्वेश्चन नंबर 690, निम्नलिखित विटामिन में से किसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है? आंसर होगा इसका सी, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 691, घाव के बनने में सहायक विटामिन है? तो आंसर होगा इसका बी, विटामिन सी जो है कोई भी जब घाव हो जाता है तो उसका रक्त का थक्का बना देता है और उसका इलाज करने के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 692, विटामिन जो खट्टे फलों के साइट्रस में पाया जाता है चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है? तो आंसर होगा इसका सी, विटामिन सी। खट्टे फलों में क्या मिला जाएगा? विटामिन सी होता है। 693, विटामिन सी का रासायनिक क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। वापस से देख रहे हैं हम, कई बार हमने क्वेश्चन देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 693, एस्कॉर्बिक अम्ल आपने देख लिया। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वापस से एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 695, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी का आकार ग्रहण करता है तो उसे क्या रोग हो जाएगा? आपका स्कर्वी रोग जो है वो हो जाता है, क्योंकि उसको बाकी के जो पदार्थ हैं जैसे कि ग्लूकोज है, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 695 कि यहाँ पे आहार में, जैसे मैंने बताया कि शरीर में ग्लूकोज, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, काफी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन केवल दूध, अंडे और रोटी खाने से केवल उसको रोग जो होगा वो स्कर्वी रोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 696, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? आंसर होगा इसका ए, मिर्च में, क्योंकि हरी सब्जियों में पाया जाता है तो जाहिर सी बात है मिर्च में यहाँ पे विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 697, कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होगा? तो दोस्तों आंसर होगा इसका सी, विटामिन सी। सॉरी स्कर्वी रोग के बारे में तो आंवला जो है वो स्कर्वी रोग के लिए सही होता है, जिससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 698, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 699, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार है? मतलब विटामिन B6 से याददाश्त भी बढ़ती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यही तो प्रॉब्लम है, याद नहीं रहता है। तो याद रखने के लिए क्या होगा? विटामिन B6। तो विटामिन B6 की कमी से आपको कोई याद नहीं रहता, याददाश्त में कमी आती है, लेकिन विटामिन B6 से याददाश्त बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 700, थायमिन क्या है दोस्तों? कई बार क्वेश्चन आ गया। विटामिन B1 जो है वो आपका थायमिन से रिलेटेड है, जो कि थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड है। गले में जो है गलगन रोग जो हो जाता है, थायराइड ग्रंथि जो है फूल जाती है। तो इस तरह से दोस्तों अभी तक हमने 700 क्वेश्चन देख लिए हैं। पहले वीडियो में आपने 500 और बाकी के अगले में आप 200 देख चुके हैं। कंटिन्यू हम इसी में आगे सीरीज को कंटिन्यू चालू रखेंगे। तो दोस्तों मैं योगेश कुमार गुप्ता यूट्यूब चैनल पर आज आपको 3500 MCQ की जो मैं सीरीज लेके आया हूँ, तो वो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।